जैसे कि आप कल आपसे बताया था कि कल से जो है यूट्यूब पर लर्निंग विद यूट्यूब पर आपकी जो है सारी क्लासें पढ़ेंगी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की, खास तौर से यूपी पुलिस की। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और जीएस। तो आज जो है टॉपिक थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं और कल से जो है आपको पूरी क्लास, आपका जो प्रैक्टिस, जितने लास्ट 10 ईयर्स के जितने क्वेश्चन आप तक हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन वो सारे के सारे आपको कराए जाएंगे। तो आज जो टॉपिक है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है कॉमन टॉपिक होता है परसेंटेज, जिसमें टाइम एंड वर्किंग भी जो होता है, प्रॉफिट लॉस में तो होती है यूज, और आपकी पार्टनरशिप में नहीं, आपके जो साझेदारी है उसमें भी यूज होता है। नहीं, हर एक टॉपिक में, अर्थमेटिक में परसेंटेज जो है एक तरीके से रामबाण इलाज होता है, क्योंकि इसके बिना आप जो है कोई सा टॉपिक कर नहीं सकते। तो थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको दे रहा हूँ। तो ये देखो, परसेंटेज के बारे में पढ़ भी चुके होगा आप। जैसा मान लो हमारे पास कोई भी टॉपिक, कोई भी दे रखा आपको, जैसे दे रखा 10% का है, और परसेंटेज खास तौर से अगर बांटा जाए तो 2 पार्टों में बटेगा। वैसे तो प्रतिशतता 2 ही पार्टों में बटती है। एक होता है डेसिमल और एक होता है नॉन डेसिमल। एक होता है हमारे पास जो दशमलव वाली होती है, यानी कि भिन्न, इसे फ्रैक्शन भी बोला जाता है, भिन्न प्रतिशतता। और ये होता है अभिन्न वाली, अभिन्न प्रतिशतता। 2 प्रकार से हमें जो है बांटेंगे। और सबसे जो मेन है, जो परेशान करती है बच्चों को एग्ज़ाम में, वो करती है आपकी भिन्न प्रतिशतता। जैसे कि इसका उदाहरण दें मैं, तो हमारे पास जैसा हो गया आपका, एक हो गया आपके पास 12.5% की परसेंटेज। उसके बाद जैसा हो गया हमारे पास 14/2/7 की परसेंटेज क्या होगी। फिर हमारे पास क्या हो गया, एक हो गया 16/2/3 की परसेंटेज क्या होगी। और ऐसे ही चलता रहता है 33/1/3 परसेंटेज। और इसमें तो आपको पता ही है कितने होते हैं। ऐसे मतलब 10% हो गया, और 20% हो गया, और ये हो गया 30% हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास 40%। तो फ्रैक्शन वाली हो गई, नॉन फ्रैक्शन वाली, अभिन्न वाली, ये भिन्न वाली। डाउट जो परेशानी होती है बच्चों को इसमें होती है, इतने ये तो होती कम से कम ऐसा वो 200-300 हैं, लेकिन इसका कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। 12.5% की एक ही फ्रैक्शन याद करनी है, बस 12.5% की कितनी होती है कि 1/8 होती है। बाकी का सारा तरीका मैं बताने वाला हूँ, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ टेबल याद होने चाहिए कि हमारे टेबल कहाँ तक याद है। तो सबसे पहले जैसा मान लो कि हमें ये उठाना है 14/2/3 परसेंटेज, ठीक है, इसको उठाना है। तो ये हो गया, देखें 14/2/3 की परसेंटेज। अब ये है कि क्योंकि प्रैक्टिस बैच है, पूरा डिटेल में तो बता नहीं सकते, तो ये आपको पता होगा कि परसेंटेज तोड़ने के बाद 14/2/3 की परसेंटेज क्या आती है, 1/7 आती है। अब मुझे ये देखना होता है, सबसे पहले मेन चीज़ बात है, जब फ्रैक्शन वाली परसेंटेज होगी तो सबसे पहले ये देखना होगा बटे में 7 कहाँ है। अगर आपको बटे में 7 दिख गया तो आप जस्ट समझ जाइए ये हमारे पास 14/2/3 की परसेंटेज है। जैसे कि मान लो अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो 14 दूनी 28, और यहाँ भी 14/2/4/2/7, और यहाँ भी 2 से गुणा हो जाएगी। फिर अब देखो यहाँ बटे में 7 आ गया, तो मुझे सिर्फ ये ध्यान देना चाहिए कि मुझे फ्रैक्शन जो देखनी है वो देखनी है 14 वाली। अगर बटे में 7 आ गया तो फिर इसके जो भिन्न वाला है, भिन्न वाले को सोचो ही मत, जो इसके जस्ट पहले वाली जो है दशमलव संख्या है, यानी बिना दशमलव वाली संख्या, जो पूर्ण संख्या दिखाई दे रही है आपको, ये देखो ये क्योंकि यहाँ देखो यहाँ क्या है, देखो पूर्ण संख्या 14, यानी कि 14/2/7 की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/7 होती है। अब हमें यही देखना है, जब भी बटे में 7 दिखेगा तो मुझे है जो टेबल देखना है वो 14 का ही देखना है, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। नहीं तो आपको तोड़ना पड़ेगा, ये पूरा का इसकी गुणा इधर करनी पड़ेगी, 14 की गुणा 2 में करो, यहाँ आप करा 14 4 7 28, वो 7 ही का ना 7, 2 हासिल लगा, 98 हो गया, 14 7 98/2 प्लस 2 100/7 हो गया। फिर उसके बटे में 100 लिख को परसेंटेज तोड़नी पड़ेगी। जैसे कि देखो ये अगर हम करेंगे इसके तो 14 7 98 और प्लस 2 कितना हो गया 100/7 परसेंटेज। अभी परसेंटेज हटाएंगे तो कितना बनेगा, बटे में 100 करना पड़ता है, कैंसल आउट, 1/7 हो गया। इतना टाइम लगना, ये तो फिर सबसे पहला वाला है तब इतना टाइम लग रहा है। अब यहाँ देखो इसके, देखो ये हमारे पास, अब ये 14 का 14 के मल्टीपल ही सोचना है। जब बटे में 7 दिखाई देगा आपको तो 14 का ही मल्टीपल के बारे में सोचना है। अब ये देखो ये 14 का कितनी बार पहाड़ा पड़ा गया है, ठीक है।
कितनी बार, 14 दूनी 28। इसका मतलब ये है कि इसकी परसेंटेज याद होनी चाहिए 1/7, 1/7। तो 2 से गुणा कर दो, क्योंकि इसमें टेबल में 2 से गुणा हो रही है, तो ये देखो 2/7। आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब जैसे मान लो 3 से गुणा होगा, 14 42, 42 सही 6/7 होगी। अब मैं तो इसकी से गुणा करूँ, फिर इसकी से गुणा करूँ, फिर प्लस का 6 ऐड करूँगा इसमें, फिर परसेंटेज हटाऊँगा, टाइम लगेगा। जैसे ही बटे में आपको 7 दिख गया तो आप जस्ट समझ जाओ कि कहीं ना कहीं 14 का टेबल है, और वो भी ये वाली पूर्ण संख्या 14 के बारे में सोचो कि कितना टेबल कितनी बार गया है। तो ये मेरे पास क्या है, 14 42, यानी 14 का 3 बार पढ़ा गया, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा 3/7, ख़त्म कहानी। सही है। तो जैसे अगर मान लो और भी आ रहा है, जैसे एक होता हमारे पास 57 सही 1/7। अब बटे में 7 दिख गया मुझको यहाँ परसेंटेज में, फ्रैक्शन वाली परसेंटेज है, बटे में 7 दिख गया। तो यहाँ जो पूर्ण संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या जस्ट कहीं ना कहीं 14 का टेबल होगा। 14 का टेबल पढ़ के देखो कितनी बार है, 14 चौका 56। तो 56 के ये कहीं ना कहीं 56 के बराबर ही है, यानी 56 से कुछ कम है। अगर ज़्यादा बार पढ़ोगे तो ऊपर पहुँच जाएगा, कम बार पढ़ोगे तो और ज़्यादा नीचे आ जाएगा। 14 42 अभी बहुत दूर है, एक बार और पढ़ कर देखेंगे। 14 चौका 56, तो 56 जो है कहीं ना कहीं 57 के करीब है। और कितनी बार पढ़ने से आया, 4 बार। और हमें पहले पता है कि 14 सही 2/7, कहीं 7 दिख गया तो हमें टेबल सोचना है 14 का, यानी 14 के टेबल के बारे में सोचना है। ठीक है। तो देखो हमारे पास कितनी बार सोचेगा, अभी हम पहले देखो 4 बार, 14 चौका 56, तो डायरेक्ट लिखना है 4/7। यानी कि जो आपको परसेंटेज को आपको तोड़ना था, वो तोड़ने का टाइम बच गया, क्योंकि प्रैक्टिस बैच है। फिर ऊपर के बाद क्या, इतना तोड़ना आना भी चाहिए, क्योंकि आपको टाइम बचेगा। सबसे मेन चीज़ होती है एग्जाम में टाइम कंजम्पशन, जिसने टाइम बचा लिया उसने पेपर सोल्व कर लिया सही टाइम पे। अब देखो ऐसे ही कर लो चाहे। अब 4 से गुणा करके देख लो 3 बार, 4 से 5 से करोगे तो 14 पंजे 70, तो 70, और फिर यहाँ पर 5 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 73 सही 5 दूनी 10, 7 का ना 7, तो अगर गुणा करोगे तो इसकी। ठीक है। जैसे हमारे पास 14 सही 2/7 की परसेंटेज होती है 1/7। 5 से गुणा करो तो दोनों तरफ 5 से गुणा करनी पड़ेगी, 14 पंजे 70। ठीक है। अब 5 दूनी 10, 10/7, एक बार जाएगा 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 71 सही 3/7। अब देखो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है 71 सही 3/7, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत आसान है। अब अगर आप बटे में 7 दिख गया आपको, ये मेन चीज़ इसी सोचना है, तो आप ये समझो कहीं ना कहीं 14 का फ्रैक्शन है, क्योंकि 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन 1/7 होती है, जो ऊपर लिख रही है। 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/7। जब बटे में 7 दिख गया तो यहाँ जो पूर्ण संख्या होगी, ये हमें जो सोचना है सिर्फ 14 का टेबल के बारे में सोचना है। 14 का टेबल किसके बारे में सोचेंगे, 14 चौका 56, 14 पंजे 70। ठीक है। तो 70 कहीं ना कहीं 71 के बराबर है। इसका मतलब इसमें कितने से गुणा हुई होगी, 5 से। और हमें याद होना चाहिए 14 सही 2/7 की गुणा कितनी होती है, 1/7 होती है। अब हमें पता लग गया कि 5 बार पढ़ने से कहीं ना कहीं 71 आया होगा। तो जैसे इसकी 1/7 होती है, तो इसमें 5 से गुणा कर दिया, देखो 5/7, आपका टाइम बच गया। अब मैं कहने लगा कि किसी एक क्वेश्चन भी था ऐसा आया था कि एक ट्रेन में कुछ हमारे पास व्यक्ति बैठे हैं, कुछ उतर गए, और वो उतरे हैं, उनके जो फ्रैक्शन था वो 71 सही, ठीक है, 3/7 परसेंटेज था। ठीक। तो अब 71 सही 2/3 को, यानी कि 3/7 को तोड़ो, या तो फिर इसे इतनी गुणा करो, 7 का ना 7, 7 7 49, फिर 3 जोड़ो, फिर बटे में 7 लिखो, फिर परसेंटेज हटाओ, टाइम आपका गया। आप ये देखो बटे में 7 है तो कहीं ना कहीं ये 14 का टेबल होगा। और 14 का टेबल कितनी बार गया, देखो ये जो कितनी बार गया, 14 पंजे 70, यानी कि 70 जो है कहीं ना कहीं 71 के बराबर है, यानी 5 से मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। तो पता लग गया, बात ख़त्म। तो सारी परसेंटेज है 14 की जितनी है सारी बन जाएंगी। सिर्फ आपको एक ही याद होनी चाहिए, वो याद ये होनी चाहिए आपको कि 14 सही 2/7 की परसेंटेज जो होती है वो 1/7 होती है। उसके बाद जितनी भी बटे में 7 कहीं आपको दिख जाए, जैसे है बटे में 7 दिख गया, तो आपको 14 के टेबल के ही बारे में सोचना है कि हमारे पास 14 का टेबल कितनी बार गया हुआ होगा। इसमें बटे में 7 तो लिखना है, और भी टेबल देख लो कितनी बार गया, 5 बार, 5/7 हो गया। अब जैसे मैं कहने लगा कि एक उसमें मतलब 71 सही 3/7% की वृद्धि हुई, कोई भी क्वेश्चन आ गया तो इसकी परसेंटेज में डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब बटे में 7 आ गया तो मुझे पता होना चाहिए बटे में 7 है तो कि 14 का कहीं ना कहीं टेबल होगा, कितनी बार गया, 14 पंजे 70, 5 बार, यानी 5/7। ठीक। अब वृद्धि का मतलब है, ये मतलब हमारे पास मूल मान बचा, और ये वृद्धि हो गई ऊपर वाली, तो नया मान निकल कर क्या आएगा बताओ, इसका नया मान निकला 14 5, 7 5 बार है। ठीक है। तो इतना जो है टाइम आपका बहुत बचेगा। आपको पता होना चाहिए कितनी बार टेबल गया हुआ है। जैसे कि मान लो हमारे पास और भी ऐसे 14 सही देखे
इसकी पता होना चाहिए कि 14 सही 2/7 की परसेंटेज 1/7 होती है। ठीक है, बिल्कुल नया है। ठीक है, इतना आपने पढ़ा भी नहीं होगा परसेंटेज में कि हाँ, कि डायरेक्ट कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमें 6 से गुणा, 14 छंग 84 हो गया है, 6 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 हो गया। देखो 14 छंग 84 और 6 दूनी 12/7 जाएगा पहाड़ा। ठीक, करेंगे ऐसे 7 का ना 7, 5 बचा, तो 7 का ना है 87 सही 5/7 परसेंटेज। अब देखो बटे में 7 दिख गया। ये जो गुणा करोगे, कभी कभी हो सकता है जल्दी में गुणा भी गलत हो जाती है। यहाँ देखो बटे में 7 दिख गया, तो ये जो संख्या है पूर्ण संख्या, इसे 14 का टेबल होगा ये कहीं ना कहीं। अब ये देखो 14 का टेबल कितनी बार गया हुआ होगा। जैसे मैंने सोच लिया 14 छंग 84, ठीक है, और 14 छंग 84 हो गया। अब मान लो 14 7 98 हो गया, तो 98 तो ज़्यादा हो गया इससे। 14 5 70, तो इससे बहुत दूर है। 14 छंग 84, 84 जो है 6 बार गुणा करने से कहीं ना कहीं इसके पास में है, 6 बार गुणा करने से। अब ये हमें पता लग गया 14 का तो होता ही होता है, क्योंकि बटे में 7 है। जब बटे में 7 होगा तो 14 का फ्रैक्शन होगा पक्का। अब ये देखना है कि 14 का कितनी बार होगा ये, तो 6 बार, तो बटे में 7 तो होता ही है, तो 6/7। ठीक है, ये सारा का सारा हमारे पास परसेंटेज हो गया। अब चाहे आप कितने भी परसेंटेज बना लो 14 की, आपकी मर्ज़ी है। बटे में 7 दिख जाना चाहिए, समझ लो वो 14 की ही मल्टीप्लिकेशन होगा, 14 की फ्रैक्शन की परसेंटेज होगी। जितनी चाहें उतनी बना लो आप। जैसे कि मान लो एक और ले लेते हैं, सही है, एक और ले लिया। ऐसा मान लो हमने ले लिया एक 12.5% की, ये फ्रैक्शन भी बहुत आती है। नॉन फ्रैक्शन जो है, जितनी भी नॉन फ्रैक्शन है, जैसे 10%, 20%, 30%, उनमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली होती है। परेशान जो करती हैं बच्चों को वो करती है फ्रैक्शन वाली। जैसे 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, ये होती है। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि बटे में 2 दिख गया। जहाँ भी बटे में 2 दिख जाएगा समझ लो मल्टीप्लिकेशन में ही 12 का देखना है। सही है, नहीं मल्टीप्लिकेशन 12 का देखना है। जैसे कि मान लो एक होता है हमारे पास 37 सही 1/2%। ठीक है, परसेंटेज होती है हमारे पास 37 सही 1/2%। तो 37 सही 1/2% का मतलब ये है कि ये बटे में जो दिख गया 2, तो यहाँ जो पूर्ण संख्या होगी ये कहीं ना कहीं 12 का मल्टीपल होगी, यानी 12 का फैक्टर होगी। ये 12 का फैक्टर होगी कहीं ना कहीं, यानी 12 का गुणनखंड होगी। सही है। अब देखो 12 का टेबल इसमें चाहे पढ़ के देखो। 12 का 12, 12 दूनी 24, 24 भी अभी भी कम है, 12 तिया 36। ठीक है, 12 चौक 48, 48 ज़्यादा हो गया, 12 तिया 36, 36 कहीं ना कहीं इससे करीब में है 37 के। ठीक है, तो होती कितनी है 1/8, 3 से गुणा करो क्योंकि 3 बार जा रहा है, 3/8। 12.5% की फ्रैक्शन 3/8 होती है। ठीक, अगर माने चो करके देख लो गुणा, देखो इसमें 12 तिया 36 और 3 का ना 3/2, एक बार और चला जाएगा तो 3 और 1 7। ठीक है, 6 और 1 7 हो गया, 2 ये हो गया। ऐसे अगर मान लो आपको और भी मिल जाए कहीं भी, जैसे मान लो 4 से गुणा करोगे, 5 से गुणा करके देख लो, तो 5 से गुणा करोगे तो ये 12 पंजे 60 और 5 का ना 5/2, 2 दूनी 4, 2 बार चला जाएगा। यह आ गया आपके पास 62 सही 1/2%। ठीक है, तो अब क्या है देखो बटे में 2 दिख गया, बटे में 2 दिख गया, कहीं ना कहीं 12 का मल्टीपल होगा। ये तो 12 का मल्टीपल क्या बार होगा चेक करके देख लो, 12 पंजे 60, यानी कि कहीं ना कहीं 5 बार हुई है गुणा इसमें। और जब बटे में 2 होता है तो उसका मेन फ्रैक्शन कितना 12.5% का 1/8, 5 से गुणा हो रही है तो कितना लिख देंगे हम 5/8। ठीक, ऐसे ही करना हमें 16.5% का 16 2/3। ये सारे के सारे नॉन डेसिमल हैं, यानी कि डेसिमल वाली हैं। इसकी होती है 1/6, 1/6 फ्रैक्शन होती है। अब इसे याद रखो, कहीं भी बटे में 3 दिखेगा आपको सही में, तो वो जो फ्रैक्शन होगी, जो परसेंटेज जो होगी, वो कहीं ना कहीं 16 का मल्टीपल होगी। सही है, जैसे 3 से गुणा कर दी, 3 से गुणा करके देख लो, 4 से गुणा करके देख लो। जैसे कि करा 4 से गुणा तो 12 चौक 48, सॉरी 16 चौक का 64 और 4 से है करोगे तो 4 दूनी 8/3%। 2 बार और चला जाएगा तो देखो 66 सही 2/3%। अब बटे में 3 दिख गया ना आपको। अब ये बटे में 3 है हमारे पास, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 16 का मल्टीपल होगी।
ये जो संख्या है वो कहीं ना कहीं 16 की मल्टीपल होगी। क्यों? बट्टे में 3 जब भी दिखाई देगा समझ लो आपको 16 की फ्रैक्शन के बारे में सोचना है। तो 3 का 16 की मल्टीपल देखो कितनी बार गया हुई है, 16 चौका 64 यानी कि 4 बार गया हुई है। तो 4 का मतलब 4 से गुणा हुई है यहाँ पे, तो यहाँ भी 4 से गुणा कर दो, 4/6 यानी कि 2/3। पता भी होगा आपने पढ़ा होगा 16 से ही 2/3 की परसेंटेज जो होती है वो 2/3 होती है, तो फ्रैक्शन होती है। ठीक है, चाहे आप देखो 5 से गुणा कर लो, 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, ठीक है, 10/3, 3 3 9, 81 सही 1/3। अब 81 सही कहीं ना कहीं 1/3 आ गया मान लो, ठीक है। सो 83 सही 1/3, 3 3 9, 83 सही 1/3, 83 सही 1/3 आ गया। अब आपको इसकी डायरेक्ट परसेंटेज लिखनी है, क्योंकि फ्रैक्शन परसेंटेज आपको परेशान करती है। जहाँ भी आपको बटे में 3 दिख जा तो समझ लो वो कहीं ना कहीं 16 की परसेंटेज है, 16 सही 2/3 की परसेंटेज। 99% आपको सिर्फ 16 की मल्टीपल के बारे में सोचना, 16 के फैक्टर के बारे में सोचना है कि 16 का फैक्टर है कितनी बार गया हुआ है। तो ये जो संख्या है ये वाली पूर्ण संख्या, इसे सोचना है कि हमारे पास ये जो पूर्ण संख्या है इस बट्टे में 3 दिख गया तो ये कहीं ना कहीं 16 की मल्टीपल होगी, नहीं 16 का फैक्टर होगी ये कहीं ना कहीं। ठीक है, कंप्लीट फैक्टर तो नहीं हो पाती है लेकिन जस्ट उसकी कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट होती है, इधर नीचे या ऊपर। तो ये 16 के बारे में सोचेंगे, देखो 16 की क्या बात मल्टीपल गई होगा, यहाँ पर फैक्टर गया होगा, 16 चौको 16 पंजे 80, तो यानी कि 16 पंजे 80 हो गया, तो 80 है कहीं ना कहीं यहाँ पे, तो 80 कहीं ना कहीं से करीब है, इसका मतलब 5 से मल्टीप्लिकेशन करा होगा। इसका मेन फ्रैक्शन जो होता है 16 सही 2/3 का वो कितना होता है, वो होता है 1/6। इसका मतलब इसमें कितने से मल्टीप्लिकेशन हुई होगी, 5 से, तो 5/6। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है, क्योंकि डायरेक्ट लिखना होगा, जिससे डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि इतना आपका टाइम बच गया बहुत ज़्यादा परसेंटेज में। आपसे डायरेक्ट लिखना आता है तो समझ लो आप एकदम क्वेश्चन को कम टाइम में सोल्व कर लोगे परसेंटेज को। और परसेंटेज ऐसा टॉपिक है जो आपका प्रॉफिट लॉस में भी आएगा आपका, ठीक है, टाइम एंड वर्क में भी आता है आपका परसेंटेज, और पार्टनरशिप में भी आता है। यानी अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक है उसमें परसेंटेज कॉमन टॉपिक होता है, किसी में आता रहता है। जैसे टाइम एंड वर्क में आता है कि उसकी जो है क्षमता उससे 20% अधिक है कार्य करने की, उससे 20-30% कम है, तो ये हमारे पास परसेंटेज हमें पता होनी चाहिए। और जब आपको परेशान करेगा एग्जामिनर तो आपका परसेंटेज जो देगा वो फ्रैक्शन वाली ही देगा, ठीक है, यानी कि भिन्न वाली देगा आपको, जिसमें भिन्न बनता हो कुछ ना कुछ। जैसे ये हो गया 5/6, ये भी एक भिन्न हो गया, ठीक है, और भिन्न क्या होता है आपको पता ही है, अंश बटा हर, तो ये भिन्न तैयार हो गया आपका। तो ये जो परसेंटेज होती हैं, जैसे कि 3 पार्ट परसेंटेज बन गई आपके पास, कितनी बना लो आप जितनी चाहो। जैसे एक हो गया हमारे पास 12.5% की फ्रैक्शन, 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8। इसे याद रखो मैन, उसके बाद आप जितनी चाहे उतनी बना लो, वो आपकी मर्जी है। जहाँ भी आपको यहाँ सही में कुछ भी हो, मतलब 37 सही 1/2 कुछ भी हो, कहीं भी आपको अगर बटे में 2 दिख गया तो ये जो संख्या है वो कहीं ना कहीं कहीं भी जब भी होगी ये कहीं ना कहीं 12 का फैक्टर होगी, यानी 12 का गुणनखंड होगी। अब वो सोचना पड़ेगा आपको कितनी बार 12 का टेबल हमारे पास में पढ़ा गया होगा। ऐसे ही होता है हमारे पास 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 की परसेंटेज कितनी होती है, फ्रैक्शन होती है 1/6। अब आपको कहीं भी बटे में 3 दिखेगा तो समझ लो यहाँ पर जो टेबल पढ़ना है आपको इस बार जगह, यहाँ पर 16 का टेबल देखना कितनी बार गया हुआ है। जितनी बार गया हुआ होगा यहाँ पे गुणा करके इतनी बार यहाँ पे लिख देंगे, सही है। ये देखना पड़ेगा आपको कितनी बार टेबल गया हुआ, तो यहाँ गुणा कर देंगे। 3 बार गया हुआ तो 3 से गुणा 3/6, 4 बार हो 4/6, और 5 होगा तो 5/6। जैसे अभी था ना 83 सही 1/3 परसेंटेज। अब आपसे डायरेक्ट इसकी परसेंटेज अगर आपको लिखना है, इसका फ्रैक्शन परसेंटेज का डायरेक्ट, तो ये देखो ये बट्टे में 3 आ गया, तो इसका मतलब बट्टे में 3 है तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है वो 16 का फैक्टर होगा। कहीं ना कहीं ये जो संख्या है वो कहीं ना कहीं 16 की फैक्टर होगी, उसके आसपास होगी। जैसे 16 पंजे 80, यानी कि 80 जो है 83 के करीब में है, तो इसका मतलब 5 से गुणा हुई है यहाँ पे। जब यहाँ 5 से गुणा हुई तो यहाँ भी 5 से गुणा कर दो, यानी कि 5/6। कितना आसान हो गया देखो, ठीक। ऐसे ही होता है आपके पास, ऐसे 16 ये 14 यानी कि 14 सही 2/3, इसका फ्रैक्शन होता है 2/7। 2/7 इसका फ्रैक्शन होता है 1/7।
अब आपको कहीं भी बटे में 7 दिख जा और फ्रैक्शन आपको दे रखी है, कहीं भी बटे में 7 दिख जा, और यहाँ जो संख्या होगी ये वाली, ये 14 का कहीं ना कहीं फैक्टर होगी, नहीं गुणनखंड होगी आपका। डायरेक्ट आपको 14 का ही टेबल पढ़ना है, बात खत्म। जैसा मान लो ऐसे आपको दिख गया, देखो 57 सही 1/7, देखो अब 57 सही 1/7 का ऊपर डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन लिखना है, ये परसेंटेज है, ये इसकी परसेंटेज नहीं कि इसकी प्रतिशतता है, इसको डायरेक्ट लिखना है। तो आप जब यहाँ बटे में 7 दिख गया तो यहाँ जो संख्या देखनी है वो 14 का फैक्टर देखनी है कि 14 का फैक्टर है वो कितनी बार गया हुआ है। तो 14 का टेबल पढ़ लो, 14 चौका 56, यानी कि 56 कहीं ना कहीं 57 के करीब में है, इसका मतलब 4 बार पड़ा है, 14 चौका 56। तो बस जैसे 1/7 था तो 4 से गुणा करनी है, तो 4/7 परसेंटेज निकल के गई। जब भी आपको बटे में 7 दिखाई देगा तो ये परसेंटेजें हैं, ठीक है, ये जो हैं क्योंकि आपकी बहुत सारी, अब आप जितनी चाहें इतनी इसमें बना लो। अब अगर मान लो आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा सारे क्वेश्चनों की, जब भी आपको प्रॉफिट लॉस होगा या आपका मान लो पार्टनरशिप होगी या आपका मान लो टाइम एंड वर्क होगा, उसमें जब भी आपको ऐसी फ्रैक्शन दिखाई देगी तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा और डायरेक्ट बार उसका कर दूँगा। मान लो कहीं भी आपको दिख गया, कहीं भी कोई ऐसी संख्या दिख गई और उसका कहने लगा, कोई भी संख्या दिख गई आपको, कुछ भी मान लो 628 ही दिख गई, ठीक है, और यहाँ पर संख्या दिखने के बाद आपसे कहने लगा कि इसका इस संख्या का, ठीक है, 57 सही 1/7 परसेंटेज निकालो इस संख्या का। तो मैं 57 सही 1 परसेंटेज को इसको सही नहीं करूँगा कि मैं इसको सही करने बैठ जाऊँ कि इसकी गुणा करूँ फिर इसका परसेंटेज हटाऊँ। मैं डायरेक्ट इसकी देख लूँगा कि कितने से गुणा हुआ हुई है। यहाँ पे ये 7 आ गया बटे में, तो मैं ये देख लूँगा बटे में जब 7 आया है, ठीक है, जैसे मान लो ये है आपको दिख गया कुछ भी 628 कोई संख्या हो गई मान लो, और इसका मतलब 57 सही 1/7, 57 सही 1/7 परसेंटेज निकालना है इसका। तो अब क्या है, इसे मैं सोल्व नहीं करूँगा कि 7 की पहले से गुणा करूँ फिर 1 जोड़ूँ फिर इसकी परसेंटेज हटाऊँ, मैं डायरेक्ट करूँगा बटे में 7 दिख गया मुझको, तो ये जो संख्या होगी, ये जो फैक्टर संख्या होगी, ये कहीं ना कहीं 14 का मल्टीपल होगी, ठीक है, क्योंकि 14 के मल्टीपल में ही बटे में 7 आता है। तो 14 का 56 यानी कि 4 बार, तो 4 बार है तो इसका मतलब 4 से गुणा हुआ हुई होगी, तो मैं इसका 4/7 करूँगा डायरेक्ट, मैं इसे काट लूँगा जो भी कटेगा, ठीक है, 7 8 56, 6 बचा, फिर ऐसे कर लेंगे जो भी आएगा। वो तो बताने के लिए समझाने के लिए मैंने कुछ भी संख्या आपको लिख दी यहाँ पे। तो ये परसेंटेज है, इसमें डायरेक्ट आपको लिखना आना चाहिए। बाकी जो आपको विदाउट फ्रैक्शन वाली होती हैं, जैसे 10% हो गया, 10% तो इसमें है ही नहीं, देखो बटे में कुछ भी नहीं है, तो इसका 1/10 होता है। 20% हो गया तो 2 से गुणा कर दी, यानी कि 2/10, यानी कि 1/5। अब क्या है 30% का हो जाएगा 3/10, ठीक है। 40% का होगा तो आपका 2/5, 50% का करोगे तो आपका 1/5। तो ये आपको याद होनी चाहिए। चलो मैं लिख देता हूँ बाकी और आपकी, ठीक। जैसे आपको 10% है, 10% का तो आपको पता ही होगा 1/10 होती है। 20% मतलब 2 से गुणा कर दी, इधर 2 से गुणा करोगे तो 1/5 बैठेगा। 30% करोगे तो 1/3/10। 40% करोगे किसी भी संख्या का तो 2/5। और आपका 60% मतलब 3 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा करो, ठीक है। 3 से गुणा करोगे तो 3 यहाँ पे करोगे 6 से गुणा 6/10, 6/10 करोगे 3 से कटेगा यानी कि 3/5, ठीक है। 80% का मतलब होता है 4/5 यानी कि 4 से गुणा कर दी, ठीक। और 100% का तो पता ही, 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है, वो 1 होती है। ये तो हैं आपकी नॉन फ्रैक्शन वाली। फ्रैक्शन वाली कौन सी है, देखो फ्रैक्शन वाली परसेंटेज यही इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। जैसे 16 सही 2/3 परसेंटेज, इसकी परसेंटेज और 1/6। अब कहीं भी आपको बटे में 3 दिखेगा, है जो संख्या होगी वो 16 का मल्टीपल होगी, कुछ भी दिख जाए आपको बटे में 3। जैसे देखो 33 सही 1/3 की परसेंटेज होती है, तो यहाँ पे बटे में 3 दिख गया, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं 16 का फैक्टर है। और 16 दूनी 32 यानी 2 बार, तो यहाँ 2 से गुणा करोगे तो 2/6 और काटा फीटी करोगे तो 1/3। देखा भी होगा आपने 33 सही 1/3 की परसेंटेज 1/3 होती है, ठीक है। ऐसे सारे के होते हैं, जैसे 14 सही 2/7 की परसेंटेज 1/7। बस इसे याद रख लो, बाकी सारे के सारे इससे बन जाएंगे। बटे में 7 कहीं भी दिखेगा, यहाँ जो फैक्टर होगा वो 14 का ही फैक्टर होगा, सही है। उसके बाद आपको पता है 12.5% की फ्रैक्शन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 1/8, ठीक। ये है नॉन फ्रैक्शन वाली, ठीक है, ये फ्रैक्शन वाली है, सॉरी। और ये जो है ये आपकी नॉन फ्रैक्शन वाली, यानी कि मेरा जो तरीका है परसेंटेज को 2 भागों में तोड़ने का है, एक फ्रैक्शन एक नॉन फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन वाली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है लेकिन आसान है, आसान बनाया जा सकता है आपको। अब कभी भी मान लो, कभी भी मुझको अगर बर्थडे में 2 दिखेगा तो मैं यहाँ पर 12 का टेबल पढ़ने के बाद उसका डायरेक्ट लिख दूंगा फ्रैक्शन वहाँ पर,
ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिस करानी है, तो उसमें डायरेक्ट आपको आ जाना चाहिए। और आप पढ़े हुए भी होगे पहले भी अलग अलग कहीं कहीं संस्थाओं पे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस सिर्फ हमें ये है कि आपको प्रैक्टिस ही करा कर दिखानी है कि प्रैक्टिस आपको कितनी है। और सारे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के लगेंगे। कल आपको 10 क्वेश्चन, 10 या 15 क्वेश्चन मैथ के कराए जाएंगे, और 10 या 15 क्वेश्चन आपको कल रीजनिंग के भी कराए जाएंगे। डेली आपको कराना है, ठीक है। तो आप उस पर मेहनत करो। आप मेहनत करोगे तो हो सकता है आपका जो है नंबर जिसका आने से बच रहा है हो सकता आ जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 15 से 20 दिन बचे। डट के मेहनत करनी पड़ेगी आपको यूपीपी के लिए। इतना हल्के ही मत लो, क्योंकि 50 लाख बच्चे ने फॉर्म अप्लाई करा है, तो उसमें कंपटीशन थोड़ा टफ हो गई होगा, ठीक है। और उसकी वजह से हमारी कट ऑफ भी थोड़ी हाई जा सकती है। तो कल आपको देखो, कल जो है आपको 10 क्वेश्चन इस पर कराए जाएंगे। सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, हर एक टॉपिक का होगा, परसेंटेज का, टाइम एंड वर्क का, ठीक है, पार्टनरशिप का, हर एक मतलब टॉपिक का, हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आ सकता है। वो तो आपका होगा जो प्रीवियस ईयर के आए होंगे सारे 10 साल क्वेश्चन, वो हम लगा देंगे ऐसे ही और आपको कराएंगे। डेली आप जो है इस पर क्लास को देखो, और डेली आपको कुछ ना कुछ बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलने वाला है, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिलने ही वाला है, ठीक। अगर आपको 5% का ही फ़ायदा मिल गया, इसका मतलब आप 2% से ले लो, 5% का फ़ायदा ले लिया, तो आपका हो सकता है पुलिस में नंबर आ जाए, ठीक है। चलो कल कराएंगे। बाकी आपको 10 क्वेश्चन इस पर बोर्ड पर आपको डेली आपको लर्निंग विद A2 पे हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ओके।